हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय बीज निगम नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके एग्जाम पैटर्न पे और इसके क्वालिफिकेशन मार्क पे, कितना इसमें क्वालिफाई होना है कट ऑफ पर, और उसके बाद फिर बेस्ट बुक्स और भी अन्य तथ्यों पर हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स भाई मित्रगण नए हैं चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्फॉर्म कर दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल है, जिसपे स्टूडेंट को चाहिए, प्लस नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है हिंदी भाषा में, प्लस रीजनिंग मैथ ये नहीं है, जीके का है और कंप्यूटर का, और प्लस में ऑल एग्रीकल्चर का हिंदी भाषा में वन लाइनर क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ठीक है। जिनको भी चाहिए होगा तो आप, जिसकी फीस है सिर्फ और सिर्फ मात्र 99 रुपीज, जिनको भी चाहिए तो आप इस 9026974841 पर व्हाट्सएप करके आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। सभी आपको ये मैटर आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा। आते हैं हम अपने टॉपिक पर, एग्जाम पैटर्न। इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे तो देखिए, इसको विशेष रूप से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम पैटर्न इसका, इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 100 होते हैं, ठीक है जी। 100 मैक्सिमम मार्क, 100 का मैक्सिमम मार्क होता है, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का, ठीक है जी। टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है? 90 मिनट्स का रहता है, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का, ठीक है। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान क्या है जी? 0.25 निगेटिव मार्किंग का, यानी 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब इसमें पेपर की भाषा जो होती है वो किस किस भाषा में आप इसको दे सकते हैं, तो इसमें देखिए इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पेपर इसका आता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका इंग्लिश वाला जो पोर्शन होता है वो सिर्फ आपका इंग्लिश में रहता है, बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका डोमेन सब्जेक्ट एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। अब इसमें एक यहाँ पर देखिए स्टार पॉइंट, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35 आउट ऑफ 100। 100 नंबर में से आपको 35 मार्क गेन करना अति आवश्यक है, नेसेसरी है, ठीक है। बाकी कट ऑफ जो है वो अलग है, लेकिन इनका जो मापदंड है एनएससी का, इनका मापदंड या शर्त इनका ये है कि आपको 35 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। अगर इसके अंतर्गत नहीं ला पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे बढ़िए, आइए पार्ट 1 पे आते हैं। तो पार्ट 1 का जो प्रीवियस ईयर में अभी पेपर हुआ था 7 जनवरी 2024 को, उसको हमने ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का जो पेपर आया था उसको हमने एनालाइज किया, तो उसमें हमने पाया सीड साइंस के जो क्वेश्चन हैं ये आपके 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ ब्रीडिंग वाले भी पोर्शन आ जा रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग के, ठीक है। उसके बाद आपका प्लांट फिजियोलॉजी या क्रॉप फिजियोलॉजी के 10 क्वेश्चन इसमें आ जा रहे हैं। फिर आप देखेंगे सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान के देख रहे हैं तो 5 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, इतने इस पोर्शन से आ रहे हैं। एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान से आपके मात्र 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। 15 क्वेश्चन यानी सीड साइंस यानी प्लांट साइंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, और एग्रोनॉमिकल क्रॉप में ज्यादा आपको क्या करना है, फोकस करना है, अच्छे तरीके से इसको रीड करना है, ठीक है जी। इसके बाद देखिए, क्योंकि ये जो विभाग का नाम क्या है, राष्ट्रीय बीज निगम, तो बीज विभाग को सबसे अच्छे तरीके से तैयार रखिएगा। रीडिंग वाले पोर्शन, बायोटेक वाले पोर्शन। अब आइए बायोटेक्नोलॉजी पे देखते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर पार्ट 1 में ही और बचा तो आपका ये हार्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान में आपके ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी से ही क्वेश्चन सिर्फ रहते हैं, यानी वेजिटेबल साइंस और फ्रूट साइंस से आपके क्वेश्चन रहते हैं। ऑर्नामेंटल में बहुत कम ही पूछता है, ठीक है। तो आप मुख्यतः फोकस करेंगे किस पे, फ्रूट साइंस और वेजिटेबल के। मेजर क्रॉप में, माइनर क्रॉप नहीं पूछता है। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी से आपके 10 क्वेश्चन पाए गए हैं, और एंटोमोलॉजी से आपके 5 क्वेश्चन पाए गए हैं। बाकी आपके अन्य ब्रांच से
क्वेश्चन नहीं पाए गए हैं। तो जीपीबी की बात आप सोच रहे होंगे कि जीपीबी की बात तो यहाँ यह जिक्र हुआ नहीं, तो वो आपके सीड साइंस और बायोटेक में आ गया है। ठीक है जी, क्लियर। उसी का तो पार्ट है ये जो आपका सीड साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, ये किसका पार्ट है। और बचा हुआ फिजियोलॉजी थोड़ा सा जेनेटिक्स का ही और प्लांट ब्रीडिंग का ही तो पार्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके सब डिवीजन में हमने डिसाइड करके आपको बताया। अब आइए थोड़ा सा बुक पर चर्चा कर लेते हैं। तो बुक यहाँ पर आप वीडियो के टैग में देखेंगे या प्रोडक्ट टैग में देखेंगे तो उसमें इस बुक का लिंक अवेलेबल है। जो लेटेस्ट में अभी ये देखिए आपका ये 12 एडिशन है, ये आपका 12 एडिशन है। ठीक है, और ये जो लेटेस्ट वाली आई है एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर 13th एडिशन, यानी ये 13वीं एडिशन है। ठीक है, भाई नीमराज सुंडा। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आएगी। इस बुक को आप अच्छे तरीके से अगर गहन अध्ययन कर लेंगे तो आपका एनएससी नो डाउट क्लियर हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित है। थोड़ा सा कंप्यूटर, जीके और रीजनिंग मैथ पे थोड़ा सा कमांड, ज्यादा बेसिक पूछता है, ज्यादा डीपली रीजनिंग, ज्यादा डीपली मैथमेटिक्स नहीं पूछता है। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टैग प्रोडक्ट में भी है। जाकर के ऑनलाइन इसको करेंगे तो आपको हमारे तरफ से डिस्काउंट भी मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के माध्यम से। ठीक है, आइए अब इसमें देखेंगे जो बचा 70 क्वेश्चन तो पूर्ण हमने कर दिया। अब इसके बाद सर आप देखेंगे पार्ट 2 में, भाग 2 में कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश यानी अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें एंटोनिम, सिनोनिम, आर्टिकल पूछ लेता है, ए एंड द का यूज, और जीके या करंट अफेयर आप कह सकते हैं। जीके और करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग से आपके बेसिक रीजनिंग पूछ लिए जाते हैं 5 नंबर के। न्यूमेरिकल होता है, अल्फा न्यूमेरिकल होता है, नंबर सीरीज होता है, ये इसके अंतर्गत आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछा जाता है आपसे 5 नंबर के। ठीक है, बाकी बेसिक कंप्यूटर या इंट्रोडक्टरी कंप्यूटर आप कह सकते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे तो आपका भला हो जाएगा। ठीक है, बाकी इन सब का नोट्स और पीडीएफ हमारे पास, इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ का पीडीएफ नहीं है। बाकी कंप्यूटर, जीके, जीएस, करंट अफेयर और एग्रीकल्चर का कंप्लीट नोट्स है जिसकी फीस ओनली 99 रुपीज है। जिनको भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया। अब बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे तरीके से जाकर के अपना एग्जाम दीजिए और एक सीट अपनी सुनिश्चित कीजिए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।